जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर। तो दोस्तों, उम्मीद है आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, पूरे जोश जुनून और पूरी मेहनत लगन के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके के क्वेश्चनों को जो आपके आर्मी एग्ज़ाम, खास करके आज मैं उन क्वेश्चनों को लाई हूँ जो आपके आर्मी टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट में जो जीके पूछी गई है, ये आज उन क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिए और जिनका भी एग्ज़ाम है 28 फरवरी को और आगामी जो आर्मी एग्ज़ाम होंगे, जो तैयारी कर रहे हैं आर्मी की, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप पूरा वीडियो देखिए और सारे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, तो जल्दी से क्वेश्चनों को पढ़िए और अच्छे से इसका उत्तर दीजिए कि क्या होगा इसका आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है। तो वो संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? तो ऑप्शन दिए हैं आपके, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उपराष्ट्रपति, भारत का अटॉर्नी जनरल या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। तो भारत का अटॉर्नी जनरल जो संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन संसद को संबोधित करने का अधिकार है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। और दोस्तों, संसद किससे बनती है? तो इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलकर संसद, इन तीनों को संसद नाम दिया जाता है। और लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। जो धन विधेयक होता है वो, उसमें जो धन विधेयक पारित करने की शक्ति है उसे लोकसभा को वो प्राप्त है। तो धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। और दोस्तों, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए हैं, तुलसीदास, वेद व्यास, वाल्मीकि या फिर विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? तो इसका सही आंसर जिनका भी ऑप्शन डी है, विष्णु शर्मा, आपका आंसर बिल्कुल सही है। विष्णु शर्मा की ये रचना है पंचतंत्र। तो पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? विष्णु शर्मा सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नृत्य से। तो ऑप्शन दिए हैं, कर्नाटक, असम, केरल या फिर तमिलनाडु। तो बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? इसका सही आंसर है असम। असम आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर है। इसके अलावा कर्नाटक में आप देख सकते हैं यक्षगान, जो यहाँ का नृत्य है कर्नाटक का यक्षगान, और बिहू असम का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हैं? तो खेल से संबंधित आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो आप इन्हें भी पढ़ लीजिए। तो ऑप्शन दिए हैं आपके, फुटबॉल नहीं, यहाँ पे फुटबॉल होगा, और बैडमिंटन या हॉकी या इनमें से कोई नहीं। तो साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हैं? तो आप सभी जानते हैं इनका संबंध है बैडमिंटन से। ऑप्शन
बी आपका यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? बैडमिंटन आपका सही आंसर है। और इसके अलावा खेल की बात है तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। और हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। तो ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है तो ऑप्शन है पद्मश्री, द्रोणाचार्य पुरस्कार या राजीव गांधी खेल रत्न या अर्जुन पुरस्कार। तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार क्या है? तो आपको इसका आंसर आ गया होगा। इसका सही आंसर है राजीव गांधी खेल रत्न। तो ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। इसके अलावा जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है, ये जो प्रशिक्षण देते हैं खेल का, जैसे कोच, गुरु, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो दिया जाता है इनको। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मद्रास की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मद्रास की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन दिए हैं 1757, 1565, 1661 या 1746। तो मद्रास की लड़ाई हुई थी। मद्रास की लड़ाई हुई थी, इसका आंसर सभी को आता होगा। तो नहीं आता है तो आप याद कर लीजिए ऑप्शन डी, 1746 में मद्रास की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर है, 1746 में। और इसके अलावा याद रखिए 1757 में क्या हुआ था? तो इस समय हुआ था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1757 में। ऑप्शन, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में हुई थी। और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। तो इसे भी आप याद रखिए। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, तो झारखंड की राजधानी क्या है? क्वेश्चन है झारखंड की राजधानी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन दिए हैं जमशेदपुर, इलाहाबाद, रांची या दिसपुर। तो इसका आंसर तो सभी को आता होगा। उम्मीद करती हूँ इसका आंसर अभी तक आपको क्या होगा। इसका आंसर आपके दिमाग में, क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रांची। झारखंड की राजधानी है रांची। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। और दिसपुर किसकी राजधानी है? तो दिसपुर असम की राजधानी है। असम की राजधानी है दिसपुर। और इसके अलावा आपको देश की राजधानी भी आपको याद होना चाहिए, कौन से देश की क्या राजधानी है, और करेंसी भी आपको याद होनी चाहिए। तो इसके अलावा कुछ और राज्यों की बात कर लेते हैं, उनकी राजधानी क्या है। तो बिहार की राजधानी है पटना। बिहार की राजधानी है पटना। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी अगला है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो रायपुर। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। इसके अलावा आपको आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हो, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बहुत बार पूछा गया है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। और इसके अलावा गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी तो इसका हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल।
तो उम्मीद है आपको ये सारा समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक खरीफ फसल है। निम्नलिखित में से एक खरीफ फसल है। तो ऑप्शन है चना, चावल, गेहूं या फिर जौ। तो एक खरीफ फसल की बात की है, तो खरीफ फसल इनमें से क्या होगा? तो ऑप्शन चना, चावल, गेहूं या जौ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है चावल। चावल आपकी खरीफ की फसल है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर है। और इसके अलावा चना, गेहूं, जौ ये आपकी रबी की फसल है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। नहीं है पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आपको चाहिए। तो हिंदुस्तान संगीत का घराना नहीं है। तो ऑप्शन है ग्वालियर घराना, आगरा घराना, लखनऊ घराना या फिर किराना घराना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है, जैसे ग्वालियर घराना है ये आपका हिंदुस्तान संगीत का घराना है, और आगरा घराना ये भी है, और किराना घराना ये भी है। तो आपका सही आंसर हो जाता है लखनऊ घराना आपका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है, हमसे पूछा है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो बिना तार का वाद्य यंत्र हमें बताना है। तो ऑप्शन दिए हैं सितार, वायलिन, गिटार या ट्रम्पेट या फिर आपको इनमें से उत्तर बताना है कि क्या हो सकता है। तो सितार ये तार वाद्य यंत्र है, वायलिन है और गिटार भी है। तो ट्रम्पेट आपका सही आंसर है, क्योंकि बिना तार का वाद्य यंत्र ये है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर है। ऑप्शन डी, सितार, वायलिन, गिटार ये आपके तार वाले वाद्य यंत्र है, तार वाद्य यंत्र, और ट्रम्पेट ये आपका सही आंसर है, ये बिना तार वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको सारे ही क्वेश्चनों का आंसर आता होगा। तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, नए जोश जुनून के साथ। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी करते रहिए, और आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।